यूपी में जमीन पर कब्जा करने की हर रोज एक नई कहानी सामने आती है। कभी सपा के राज में जमीन हड़पने वाले माफियाओं की गिरोहों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन योगी राज में भी एक आम आदमी की हैसियत नहीं बदली। जी हाँ, अब तो सरकारी अधिकारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हो गए हैं। दरअसल मऊ जिले में सदर तहसील में एसडीएम के सरकारी आवास के पीछे की जमीन पर कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कब्जा करने का आरोप भी सफेदपोश अधिकारी पर लगा है। एसडीएम सुरेंद्र नाथ मिश्र पर अमिताभ वर्मा नाम के शख्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रशासन की हनक दिखाकर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है। चेहरे पर मायूसी लिए बेचारे अमिताभ रोज एसडीएम ऑफिस का चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन इंसाफ उनकी पहुंच से अभी बहुत दूर दिख रहा है। मामला ये है कि हमारी ज़मीन पे एसडीएम साहब जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं और वो अपना कब्जा हटा नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं अपनी खेती नहीं कर पा रहा हूँ। उससे आदेश हो गया, उसके बावजूद जो है अपना कब्जा हटा नहीं रहे हैं एसडीएम साहब। वो पैसे की मांग कर रहे हैं, कहते हैं 30 लाख रुपया दो तब जाके हटेगा। अच्छा, ये अपने कब्जा करके अपने आवास में मिला लिया। हाँ, उनके आवास के पीछे कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया, कोर्ट से आदेश भी हो गया हमको ज़मीन घेरने के लिए, तब भी नहीं घेरने दे रहे हैं। कहते हैं कि जो है तुम भाग जाओ, अपनी ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो तुमको फर्जी मुकदमों में उठा के बंद कर दूंगा। अदालत ने भी पीड़ित के पक्ष में ही फैसला सुनाया है और पीड़ित ने सीएम योगी से ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई है। लेकिन एसडीएम साहब को ना तो कोर्ट के आदेश से लेना देना है, ना ही सरकार के बदले रवैये से मतलब है। उल्टा पीड़ित पर ही जमीन कब्जा करने का आरोप लगाने में भी एसडीएम साहब देर नहीं लगाते। और फिर जब बाउंड्री बन रही थी उस समय उनको विरोध कर देना चाहिए था, अगर उनकी जमीन जा रही थी। और बाउंड्री के पीछे की तरफ थोड़ा कुछ गिर गया था तो उसका लाभ लेकर के अंदर घुसे, कम से कम 25-30 मीटर लंबाई में अंदर उनके द्वारा बनाया जा रहा था। नहीं, उसको देखेंगे कोर्ट का आदेश को, और क्या है कैसे उसका स्थल पर भी देखा जाएगा। हमें नहीं मिला कोई ऐसा आदेश। कोर्ट के आदेश से बेखबर होने वाले एसडीएम की नीति और नीयत सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित को कब तक इंसाफ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।